नमस्कार, डेली न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर जिले के प्रभारी मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, सीएम योगी के निर्देशन में हो रहा है प्रदेश का विकास। अब उत्तर प्रदेश की सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में हो रही है पहचान। है कि आज के दिन 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के सरकार का पूरा हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदृष्टि एवं प्रशासनिक कौशल से प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान सभी के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। चिकित्सा संस्थानों में स्थापना एवं संचालन में प्रदेश अग्रणी है, जिसकी पहचान विकसित प्रदेश के रूप में हो रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना का परिकल्पना को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। जनपद अपने अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जाने जा रहे हैं। उत्पादों को नया बाजार मिला और जनपद के उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग के लिए साथ ही रोजगार में भी वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में अनेक प्रकार की योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मृदा स्वास्थ्य कोड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, अमृत योजना, एम्स जो बहुत एक बड़ा औषधि व्यवस्था के नाते गोरखपुर में सम्मिलित हो रहा है। नमामि गंगे परियोजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, महिला सुरक्षा एवं विकास योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, प्रकाश पथ योजना, ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक प्रकार की योजनाएं जो हमारे यहाँ बीच में कभी नहीं होती थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौशल भारत योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। इस प्रकार से इतनी योजनाएं जिसको गिनाया जाए तो बहुत देर तक लगेगा। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सब पता है, और इसलिए मैंने कहा कि अनेक योजनाओं से आच्छादित करके 4.5 साल में जो स्थिति बनी है, ये अब तक आज़ादी के पहले से और हमारी सरकार आने के बीच में अब तक कोई नहीं करा। इसलिए योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 4.5 साल की वजह से आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं तो कुछ और योजनाओं के बारे में, जैसे गोरखपुर में 450 ऐसे योजनाएं हैं, और हमारे साथ तो ऐसा है 250 योजनाएं ऐसी हैं जो गोरखपुर के शहर के लिए हुआ है। प्रदेश में किसी रूप से कहीं वंचित नहीं रखा गया है। 323 करोड़ की लागत से मोहम्मदीपुर से और जंगल कौड़िया 4 लेन का सड़क का निर्माण, 259 करोड़ का 56 लाख का लागत से शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण, 196 करोड़ 57 लाख की लागत से रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण का अभियान, अमृत योजना के तहत 101 करोड़ 81 लाख की लागत से गोरखपुर सीवेज जोन A1 दक्षिण लोअर पार्टी से भाग का निर्माण, 1227 करोड़ की लागत से अमृत योजना का तहत गोरखपुर सीवेज जोन का निर्माण, 62 करोड़ 79 लाख की राष्ट्रीय निर्माण पेयजल की योजना का निर्माण, 57 करोड़ 63 लाख लागत से गोरखपुर न्यायालय के टाइप 5 के आवासीय भवनों का निर्माण, 5200
79 करोड़ के लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, 45 करोड़ की लागत से 3 लाख की लागत से 45 करोड़ 3 लाख की लागत से 750 राजीव आवासों का निर्माण, 43 करोड़ 7 लाख की लागत से 24 न्यायालयों कक्षों का निर्माण। इस प्रकार से हमको लगता है ज़मीन से लेकर के आसमान तक कोई ऐसी योजना नहीं बची जो गोरखपुर में नहीं आई हो। हमको लगता है आने वाले दिन में जब इसका सर्वे किया जाएगा, व्यवस्था किया जाएगा, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के साथ साथ हाई सिटी के रूप में माना जाएगा। कोई भी ऐसी सुविधाएं जो है उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर में न लागू की गई हो, हम उत्तर प्रदेश भर में और देश भर में अनेक प्रकार की योजनाएं लागू करके किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की योजनाएं अगर हमें पढ़ा जाए तो घंटों लगेगा। इसकी कापी मैं आप लोगों को दिला दे रहा हूं, आपको मिल गई होगी। इसलिए हम आपसे 1.5 साढ़े 4 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 70 सालों में नहीं हुआ था वो सब पूरा करके आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में पूरा देश बढ़ रहा है, देश के साथ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बन करके रहेगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आइए हम सब मिल करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प करें। कुछ मामला है जब बता दें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ से अब तक 1,34,000 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए 1917 से लेकर अब तक 4,22,000 से ज़्यादा परिवारों को लाभान्वित किया गया। 2017 से अब तक अच्छा वृद्धावस्था पेंशन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों द्वारा बढ़ाया जा रहा है और 55,97,000 ऐसे लोगों को नया वृद्धा पेंशन दिया गया है। जो अभी तक 5 लाख तो ऐसे थे जो पहली बार दिया गया, उनको अभी तक नहीं मिलने वाला था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हुआ है। छात्रवृत्ति जो अब तक अटकी थी वो सारी व्यवस्था पूरी की जा रही है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होती है को योजना अंतर्गत 30,000 रुपया मुफ्त आर्थिक सहायता के लिए बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से चेक अंतरित कर दिया जाता है। अत्याचार से प्राप्त 91,600 परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। इसमें हम लोग आगे अग्रणी काम कर रहे हैं। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को संचालन कोरोना के चक्कर में कुछ बीच में हो गया था, लेकिन आजकल वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े जाति के बच्चों को जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल जाती हैं, स्मार्ट क्लास के माध्यम से, CBSE बोर्ड के माध्यम से अनेक प्रकार की उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। खाने कपड़ा व्यवस्था करने का बहुत पूर्व परीक्षा केंद्र पहले ऐसा होता था कि गरीब घर के जो ट्यूशन पढ़ाने वाले होते थे, कोचिंग कराने वाले होते थे, गरीब घर के लड़के नहीं पढ़ जाते थे। 7 ऐसे स्थान पे हमारा कोचिंग सेंटर चल रहा है जो गरीब बच्चों के लिए फ्री व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए रहने की, खाने की, किताब की, कापी की सारी व्यवस्था की जा रही है। और गोरखपुर में भी अभी खुल गया है, बहुत जल्दी उसका चालू करा करके माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन कराएंगे। अच्छा, इसके लिए फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना और चलाई है, माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। हर कमस्तरी पे इस पर हमारी योजना ये चल रही है। जिस बच्चों को पढ़ाई में सुविधा नहीं मिल पाती थी, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, खान पान की व्यवस्था नहीं हो पाती, पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, अच्छे पैसा दे करके बड़े कोचिंग सेंटर पे नहीं जा सकते थे, उनके लिए प्रत्येक कमस्तरीय स्तर पे इसकी योजना चालू कर दी गई है। ऑनलाइन अभी तक व्यवस्था की जा रही है और इसको हम जिले के कमिश्नरी से नीचे भी लाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना ये है जो हर बच्चों को निःशुल्क सारी व्यवस्था करने के लिए उनके साथ मिल करके आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार हर क्षेत्र में हर प्रकार से व्यवस्था बना करके सभी लोगों तक उसका सुविधा कैसे पहुंचती है, कैसे व्यवस्था होती है, उसके लिए आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी
अवतरित हैं, व्यवस्थित हैं। हम तो कहता अवतार हुआ है माने मुख्यमंत्री जी का राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए।